कहाँ तक हो गया था कल, बताओ, शुरू से बताना था ना। हिस्ट्री किसको बोलते हैं? इतिहास। अतीत में बीते हुए महत्वपूर्ण जो भी तुम्हारा जो पहलू होगा उसको क्या बोलोगे? इतिहास। महत्वपूर्ण, जैसे मान लो कोरोना वाला था, तो कोरोना तुम्हारे महत्वपूर्ण है कि नहीं है? है। तो जो तुम्हारा महत्वपूर्ण चीज़ बीत गया वही तुम्हारे लिए क्या होगा? इतिहास। कल जाए कोई इंसान अगर मर जाता, क्या वो इतिहास बनेगा? नहीं। लेकिन वही अगर बंदा कोई अच्छा काम कर गया, जैसे कि किसी उठा लो, भगत से उठा लो, या फिर कल के डेट में कोई, जैसे कि तुम्हारा पहला जो पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत की पहली राष्ट्रपति, पहली महिला प्रतिभा पाटिल थी। तो वो इतिहास बनाई कि नहीं बनाई? कि बाकी सब महिला बना पाए? यानी कि जो भी भाई कुछ काम कर जाएगी अच्छा महत्वपूर्ण पहलू, वो क्या बना देगी? इतिहास। लड़का या लड़की कोई भी, और बस मतलब जो भी महत्वपूर्ण हो तुम्हारा। तो इसी तरीके से जो इतिहास है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितना पार्ट में? 3। इतिहास और कितना कालखंड में चेंज करते हैं? 3। तो सबसे पहले तुम लोग लिख लो इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस, ह से इतिहास, ह से हेरोडोटस। इतिहास के पिता बोले, जनक बोले, कुछ भी बोले, वो सब इतिहास के पिता कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। इन्होंने जो इतिहास था उसको हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। इतिहास को टोटल कितना कालखंड में बदले? 3। सबसे पहला आपका कौन सा था? बंद हो गया। टैप टू शो योर चल रहा था यार, वो मिनिमाइज हो गया था, बैटरी ज़्यादा ना खाई इसके लिए। देखो, इतिहास को टोटल कितना कालखंड में बदले? मतलब कितना होता है? 3। सबसे पहला प्राग, दूसरा आद, और लास्ट ऐतिहासिक। ये जो आपका आद वाला, सॉरी, सबसे पहले जो आपका पाक ऐतिहासिक है, ठीक है, इसको मतलब इसमें क्या कोई लिखित साक्ष्य मिला हम लोगों को? कुछ लिखा हुआ कि भाई फल्ला, जैसे कि हम भाई बचपन में खेती करते थे, उसके बाद ये किए वो किए, आग कैसे जाए, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। आध वाले में इसमें तुम्हारा लिखा हुआ है लेकिन कोई पढ़ा है? नहीं। यानी ये सब कैसा था? डॉक्टर था तुम्हारा, खुद लिखा, खुद पढ़ा, खुद चला गया। ठीक है। तो आध ऐतिहासिक जो लोग थे वो भाई लिखा, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और जो ऐतिहासिक था, इन लोग क्या लिखा था? लिखा, हम लोग पढ़ पाए, जैसे अशोक ये सब हो गए, ठीक है, जो भी लिखा, पाली प्राकृत जो भी भाषा रहे, वो लोग लिखा भी और हम लोग उसको क्या कर पाए? पढ़ भी पाए। तो ये जो आपका इतिहास का जो कुल 3 कालखंड हुआ, सबसे पहला आपका हो गया पाक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हम लोग पता किस करेंगे कि भाई ये पाक ऐतिहासिक है, आद ऐतिहासिक है? पता कैसे चला होगा हम लोग को? कुछ तो हुआ होगा ना, जब लिखा हुआ नहीं मिला तो किससे पता चला होगा? फोटो से। हम लोग को मालूम चला उसके बर्तन से, ठीक है। मान लो खुदाई हुआ, खुदाई में क्या निकल गया? लोहा, लक्कड़, लोहा तो नहीं निकला होगा, जैसे क्या उसको क्या बोलते हो? घर में रहता है बेलना चौकी होता है ना, बेलना चौकी या पत्थर का औजार मिल गया, जो भी मिल गया, तो उसको सब कार्बन डेट पता किया, तो देखा भाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पता नहीं है। तो जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला वो किस में आ गया? पाठ में। जिसमें मिला लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए वो आद, और ऐतिहासिक में दोनों कर लिए, लिखवा भी मिला और हम लोग पढ़ भी पाए। सबसे पहले ऐतिहासिक को देख लो। इस ऐतिहासिक को हम लोग टोटल 4 भाग डिवाइड करते हैं। कितना? 4। सबसे पहला आपका था प्राचीन, यानी कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन में जैसे गौतम बुद्ध सब आ गए थे प्राचीन में। प्राचीन के बाद आपका कौन सा आएगा? कौन सा? मध्य। प्राचीन के बाद मध्य। मध्य ऐतिहासिक में कौन आया था?
मुसलमान लोग आया था। जो दिल्ली सल्तनत हो गया, राजपूत काल हो गया, वो सब किस में आया था? मध्य में। उसके बाद कौन सा आएगा? आधुनिक। उसके बाद कौन सा आया? आधुनिक। आधुनिक में क्या आ जाएगा? अंग्रेज आ जाएगा कि हमारे ऊपर कैसे राज किया, क्या नहीं किया। इसी में आधुनिक में तुम्हारे सब जितना नेता होता है सब किस में आ जाएगा? आधुनिक में। और लास्ट जो बचता है वो आपका विश्व इतिहास, विश्व ऐतिहासिक, उसको होने दो। लास्ट में क्या हो गया? विश्व। ये जो आपका विश्व वाला है, विश्व में हम लोग को पढ़ना है वर्ल्ड के बारे में कि कैसे भाई इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का उदारीकरण कैसे हुआ, वो सब किस में पढ़ेंगे? वर्ल्ड में। ये तुम्हारा सबसे लंबा जाएगा, बस यही 4 में सबसे लंबा, ठीक है। बाकी ये दोनों छोटा छोटा है, 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बताओ तो वैसा कालखंड जिसका भाई लिखा हुआ साक्ष्य हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, किस काल में? पाक में। जिसमें लिखा हुआ है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, आध में, ठीक है। अब देखो इसमें दिक्कत किसी को नहीं ना, बस 3 ही चीज़ इसमें याद रखना। सबसे पहला कि इतिहास के जनक हेरोडोटस, इसको टोटल कितना कालखंड में बदले हम लोग? 3। कौन कौन? पाक, आद और ऐतिहासिक। वैसा ऐतिहासिक काल जिसमें भाई हम लोग लिख भी लिए हैं और उसको पढ़ भी लिए हैं, किस काल में? ऐतिहासिक। जिसमें कुछ नहीं मिला हम लोग को, पाक में, ठीक है। और आध में क्या हुआ है? मतलब लिख गया लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। नोट डाउन कर लिए इतना। अब देखो तुम्हारा सबसे पहला कौन सा आ गया? 3 कालखंड में सबसे पहला कालखंड कौन सा है? पाक ऐतिहासिक, पाक काल, ठीक है। इस देखो ये जो आपका पाक काल था, इसको भाई इस युग में जो सबसे स्टार्टिंग वाला कालखंड था, उसमें जो इंसान आया था वो क्या किया था भाई? बड़ा बड़ा हथियार यूज किया था। हथियार क्या लोहा का होगा, कांसा का होगा, क्या होगा? पत्थर। तो इस काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या हो गया? पत्थर का, बड़ा बड़ा। तो इस कारण इसी काल को हम लोग कौन सा काल बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। महाभारत रामायण ना बोलो भाई पाषाण उठा कर पटक देंगे। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। तो पाषाण काल क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इस समय में पत्थरों का प्रयोग कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। इसलिए इसको कौन सा काल बोले? पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। इसको कितना भाग में डिवाइड करेंगे? 4। सबसे पहला आपका हो गया पूरा पाषाण काल। सबसे पहला पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल में जो औजार था, हथियार था, वो छोटा था कि बड़ा था? बड़ा हथियार था, ठीक है। जो हथियार था वो था बड़ा। और जो हथियार किस चीज़ का था? पत्थर का कि किसी और चीज़ का? पत्थर का। जब बड़ा पत्थर था, पत्थर को बोला जाता है लिथ। पत्थर क्या बोलते हैं? लिथ। इसलिए बड़ा को मेगा, इसलिए मेगा लिथ, ठीक है। यानी कि बड़े हथियारों क्या बोलते हैं? मेगालिथ। लेकिन हथियार किसका रहना चाहिए? पत्थर का। लिथ मतलब पत्थर, यानी कि मेगालिथ हो गया बड़ा। इसी पूरा पाषाण काल में जो इंसान था, आदमी, ठीक है, आदमी जो आया था सबसे पहले क्या आया था? आदि मानव। इसी में क्या आया? आदि मानव। ये जो आदि मानव था, इसका जो जीवन था, ठीक है, वो कैसा था? स्थिर था कि अस्थिर था? सोच बताओ। अस्थिर, चूंकि एक जगह रहता होगा नहीं, घूमते रहता होगा, खाना बदोश था। तो इसका जो जीवन था वो कैसा था? अस्थिर था, ठीक है। यानी इधर उधर। ये लोग जो खाना बनाता था, क्या एक जगह रह के खाना बनाता था या फिर कुछ भी खाता होगा? नहीं। यह क्या करता था? जानवर की तरह भाई जो भी खाना इसको मिला ला के लुका के रख दिया अपना, बाद में खाएंगे, यही नहीं करता सब। तो इसके समय में जो आदि मानव कैसा था? खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक, ठीक है। इंसान कैसा था? खाद्य संग्राहक। इस समय जो इंसान था क्या खुद से मतलब शिकार करे खाता था? आदि मानव कैसे खाना खाता होगा? अंदाजा लगाओ। एक समूह का टोली बना लिया, पत्थर नीचे बैठ गया, नीचे से हुड़का दिया, गाय जो भी झुंड में निकलता होगा, गाय भैंस जो भी उस टाइम जो भी रहता होगा, बड़ा बड़ा जानवर, किया कि नहीं किया इसे? मान लो 2 लड़का नहीं तो खड़ा हो गया, आए उन्हें से बुला के लाया। लड़ाई से नहीं करता लड़कन, ग्रुप में भाई बहला के ले गया उसको, आईने पर लेकर पिटवा दिया, यही होता है ना।
सेम ट्री होती घड़ी भी। मान लो 10 गो का आदमी का समूह है तो 10 गो मतलब 8 गो अपना इधर लुका गया पत्थर के नीचे कि भाई टेल देना है, और 2 गो गया नीचे से जो मतलब कि भैंसा का झुंड रहा है या फिर किसी भी चीज़ का झुंड रहा है, उसको क्या किया पीछे से हुड़का दिया, हुड़ करके वहाँ से भागा सब, और ऊपर से क्या किया पत्थर ढकेल दिया सब नीचे। कोई ना कोई भाई वो चपा के मरवे करेगा, मरा। फिर समूह में सब गया, उसको नोच नोच के खुद से क्या किया खाया, ना उसको पकाता था ना ही कुछ करता था। तो ये जो आपका इस समय का जो आदि मानव था वो कैसा था, आखेटक था, यानी कि आखेट करके क्या करता था, आखेट करके अपना खाना करता था। आखेट क्या अकेले करता था, समूह में, ठीक है। और इसके मतलब इसी काल का सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया तुम्हारा आग की खोज। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, आग की खोज, ठीक है। तो क्वेश्चन देगा कि आग की खोज किस काल में, पूरा पाषाण काल में। सबसे इस काल में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा काम हुआ, आग का खोज। आग का खोज जैसे हुआ, अब एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो जब मोबाइल का प्रयोग आविष्कार हुआ होगा, किसको पता था कि आगे जगह टच स्क्रीन में आ जाएगा, प्रयोग बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब आग का भाई खोज हो गया होगा, जब खाना उसे खाया होगा आग में जला हुआ, तो कैसा लगा होगा, कच्चा से तो बैटरी नहीं लगा होगा। तो आग का प्रयोग पैमाना जो था वो बढ़ेगा कि घटेगा, पूरा बढ़ गया एकदम, ठीक है। और आग का प्रयोग किस चीज़ में नहीं होता बताओ, हर एक चीज़ में होता है। हम लोग के भी अंदर आग जलता है, देखे हो, कहाँ देखा है ठीक है। तो पूरा पाषाण काल पिताजी याद रहेगा। आग की खोज किस काल में, पूरा पाषाण काल में। किस काल के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पूरा पाषाण काल के, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहला पाक जो ऐतिहासिक काल था उसका सबसे पहला काल कौन सा हो गया, पूरा पाषाण काल। पूरा के बाद अगला काल होता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका मुख्य यूज बस दुगो। इस समय में क्या हुआ था, दुगो काम। देखो आग का खोज हुआ तो आग का यूज बड़े पैमाने पे ज़्यादा हो गया, मतलब पूरा बड़ा पैमाना पे होने लगा। किसका यूज, आग का। तो इस समय जब आग बढ़ गया तो भाई सब क्या करने लगा, सबसे पहले जो हथियार पे आ जाओ। हथियार इस समय कैसा था, छोटा कि बड़ा, बड़ा। अब का हथियार कैसा रहेगा, हथियार छोटा। किस चीज़ का, पत्थर का ही है। तो जब छोटा हथियार आया तो इसको बोला गया था माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा और मेगा मतलब बड़ा। तो जो हथियार था वो क्या था, छोटा, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। क्वेश्चन देगा सीधा सीधे भाई माइक्रोलिथ किस युग को बोलते हैं, सीधा ये देखो माइक्रोलिथ किस युग को बोलेंगे। मतलब कि मध्य पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को, उत्तर पाषाण काल को, नव पाषाण काल को। मध्य को हथियार छोटा तो माइक्रो, मध्य पाषाण काल में। मेगा रहेगा बड़ा हथियार तो पूरा पाषाण काल। अब तुम्हारा आगे इसी काल में क्या होता है, मध्य पाषाण काल में जो इंसान जो था वो आदमियों का दाह संस्कार करना शुरू कर दिया। इसी के समय क्या शुरू हो गया, अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि, ठीक है। अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है, अंत्योष्टि मतलब दाह संस्कार, यानी इंसान को क्या किया जाता है, जलाना दफनाना। ये सब काम कब से शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल से ही। न तो एक पहले आदमी क्या करता था, पिकनिक पे लेके जाता था खुड्डे टांग के, आदमी के दादा नाना जो भी बुढ़ा हुए लेके जाता था, उसी को फिर काट के खा जाता था, ठीक है। लेकिन इमोशन धीरे जगह होगा सब में, और वो सब किस काल फिर क्या करने लगा के, जलाने लगा, दफनाने लगा, जो भी अपना रीति रिवाज होगा उस टाइम का करने लगा। तो सबसे पहला आपका पूरा पाषाण काल, और अगला कौन सा है, मध्य पाषाण काल। इसको नोट डाउन कर लो। अगला आपका है नव पाषाण काल। अगला कौन सा काल है आपका, नव पाषाण काल। इस समय आदमी थोड़ा सा एडवांस हो गया था, आधुनिक, ठीक है। इसमें आदमी कैसा हो गया था, आधुनिक, थोड़ा सा एडवांस। इस समय जो इंसान था, जो भी आदि मानव, वो थोड़ा सा स्थिर रहने लगा। स्थिर का मतलब कि एक जगह रुक के अपना घर बनाने लगा, ठीक है। तो नव पाषाण काल में जो आदमी था वो अपना क्या बनाया, स्थिर आवास। स्थिर आवास का मतलब पता है,
एक जगह सबको ग्रुप में अपना रहा होगा, भाई हमारे घर हो तोर घर हो, इस तरह से मतलब कि रहा, स्थिर आवास रहा। इस स्थिर आवास के बाद जब घर बना लिया तो भाई खाना, अब एक चीज़ बताओ, अगर किसी एक जगह घर होगा, ठीक है, तो क्या वो दूसरा जगह जा पाएगा? मान लो अभी तुम्हारा ज़मीन 10 बीघा यहाँ पे मिल जाए तो तुम लगता है छोड़ के चल जाएगा दूसरा जगह? तुमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना, तो 10 साल बाद ज़मीन क्यों यहाँ ले लेगा? बेचा कुछ पता नहीं चला, तो ज़मीन था, घर बना देगा सब, गायब। तो स्थिर आवास रहा, तो इसके लिए इसको क्या जरूरत पड़ा? खेती का। तो सबसे पहले क्या कर लिया? खेती किया। खेती के बाद जब किया तो भाई रखवाली करने के लिए क्या पोस लिया? कुत्ता, ठीक है, कुत्ता पोस लिया। अब जब खेती कर लिया था भाई, देखो खेती कर लिया था तो खेती करने के बाद जो भी उपजा होगा उसको रखने के लिए क्या चाहिए था? कोई बर्तन चाहिए ना। तो इन लोग क्या बना दिया? मनका का प्रयोग कर दिया। मनका और घड़ा तो बता दिए थे, मनका क्या होता है, घड़ा क्या होता है। इतना काम किस काल में हो गया? नवपाषाण काल में। इसी काल में जो इंसान था वो कैसा आधुनिक मानव आ गया, मतलब थोड़ा सा एडवांस जानने वाला, भाई इससे ये होता है ये नहीं होता है। अब एक चीज़ बताओ, जो खेती किया था सबसे पहला खेती किस कहाँ पे किया था, मतलब किस चीज़ का किया था बताओ? गेहूँ और जौ का, ठीक है। सबसे पहला खेती किसका किया? गेहूँ और जौ का। कहाँ किया था? मेहरगढ़ में किया था, जो कहाँ में है? पाकिस्तान में। किन दो पहाड़ी के बीच? सुलेमान और किरथर, ठीक है, वो लिखवा देंगे लास्ट में। मन का प्रयोग किया इसी के समय। और क्या किसका आविष्कार हो गया? पहिया का, चक्का का, ताकि ठेला गाड़ी सब ना के एक जगह दूसरे लेके जाने लगा, पहिया हो गया, ठीक है। और इसी नवपाषाण के आगे जस्ट एक आता है आपका धातु नहीं, उत्तर, इसी को बोलते हैं आपका ताम्र पाषाण काल, ठीक है। उत्तर का मतलब होता है आगे आने वाला, जैसे तुम लोग को आगे मिलेगा वैदिक सभ्यता, जस्ट उसी में पढ़ने के लिए उत्तर वैदिक काल है ना, यानी जैसे वैदिक खत्म होगा जब जो भी अगला आएगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तर लगा के। तो अभी पाषाण काल था, यानी कि नवपाषाण खत्म, तो अगला कौन सा हो गया? उत्तर पाषाण काल, जस्ट यानी कि उसका अगला। इस तांबे में क्या हो गया था कि इसमें किसका खोज हुआ था? धातु का खोज। किसका हो गया? धातु। धातु में कौन सा धातु? तांबा, कांसा, ठीक है। खोज किसका हो गया था? तांबा, कांसा, जो भी है, ठीक है, खोज हो गया तुम्हारा धातु का, जिसको कहा गया था चिल्कोलिथ। जिसको क्या बोले? चिल्कोलिथ। एक चीज बताओ, बड़ा हथियार था तो उस काल को क्या बोले थे? मेगालिथ। छोटका हथियार था उसको माइक्रोलिथ। और जब धातु का प्रयोग खोज होगा तांबा का, तो इस काल को क्या बोल दिए? चिल्कोलिथ। अब जैसे इसमें तुम्हारा धातु का खोज हो गया तो क्या यहाँ पे स्थिर रहेगा? यह तुरंत तुम्हारा भागेगा अगला काल में, सीधे नया काल आ जाएगा। कौन सा काल? आद ऐतिहासिक। यह किस में चल रहा था अभी? प्राग ऐतिहासिक काल में ना। अभी जो भी हम लोग पढ़ा है अभी किस में पढ़ा? प्राग ऐतिहासिक। एक चीज बताओ, प्राग ऐतिहासिक काल में को हम लोग कितना भाग डिवाइड किए? 4। सबसे पहला कौन था? पूरा पाषाण काल में, जिसमें मानो क्या था? स्थिर था कि अस्थिर था? उसमें किसका खोज हुआ? आग का। हथियार कैसा था? छोटा कि बड़ा? बड़ा था। और कुछ हुआ था उसमें? आदि मानव था, जो उसका जीवन था वो कैसा था? आखेटक वाला था, खाद्य संग्राहक भी था। अब पूरा पाषाण काल के बाद अगला कौन सा आया? मध्य पाषाण काल। उसमें क्या हुआ था? अंत्योष्टि हुआ, यानी दाह संस्कार वाला। संस्कार के गो? श्रृंगार के गो? 16 श्रृंगार संस्कार याद है कोई? क्या बेलमुंड होता ना, बेलमुंड मनीता, वो संस्कार है तुम्हारा। डाढ़ा पहनता संस्कार। सबसे अच्छा संस्कार कौन सा 16 में? दाह संस्कार। मर जाओ सबसे मुक्ति, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। उसमें दाह संस्कार शुरू कब से हुआ? मध्य पाषाण काल से। चक्का की खोज नवपाषाण काल। स्थिर आवास आधुनिक मानव, कुत्ता को पाला था, पहिया, खेती, मनका, और कुछ किया? नहीं किया, ठीक है। तांबा की खोज किस काल में? उत्तर पाषाण काल बोलो, या फिर इसी को ताम्र पाषाण काल बोलो, ठीक है। जिसको कौन सा युग बोले थे?
चिलकोलित। इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ वन लाइनर के रूप में लिखवा देते हैं, 5 से 6 लाइन, पास कर दे सबके काठी। देखो छोटे, अब इसमें क्या है कि भाई ये तीनों तुम्हारा किस काल का कंप्लीट हो गया? प्राग ऐतिहासिक काल खत्म। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट लिख लो, नोट लिखो और उसमें वन लाइनर के रूप में लिखवा देते हैं, 6 से 5 या 6 लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं। बोलते जाते लिखते जाओ, मैं तो लिख ही देते हैं। देखो सबसे पहला हम लिख लो कि गेहूं तथा जौ एवं बकरी तथा भेड़। ठीक है, गेहूं, जौ, बकरी, भेड़ का साक्ष्य के साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ में है? पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान के में मिला। ये बताओ मेहरगढ़ किन 2 पहाड़ी के बीच में है? पहाड़ी है तुम्हारा सुलेमान एवं किरथर। ठीक है, अगला है तुम्हारा, ये बताओ तो चावल का प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिला है? कहाँ से साक्ष्य मिला चावल का पूरे वर्ल्ड में? 2 ऑप्शन देते हैं, लहुरा देव या कोल्डिहवा। प्राचीनतम बोलेगा कि एकदम प्राचीन लेटेस्ट में कहाँ मिला है तो लहुरा देव। लेकिन उसके पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था? कोल्डिहवा कहाँ में है? चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ में? यूपी। ठीक है, चावल का साक्ष्य। लेकिन हाँ कंटिन्यू लिखते जाओ। और अगर पूछ दे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मतलब लेटेस्ट में, ये मिला आपका लहुरा देव। ये भी कहाँ में है? यूपी में। अब एक चीज बताओ, खोज कब हुआ था? जैसे पहले लिख लो, उसके बाद लिखना। जैसे गेहूं तथा जौ का खोज हुआ कब हुआ? आज से लगभग कितना हजार साल पहले? 7000। ये जो आपका गेहूं जौ था ये कब मिला हमको? 7000 BC। ठीक है, इसका खोज कब हुआ था? 7 यानी 7 के भी लिख सकते हो, 7000 ईसा पूर्व। किसका खोज हुआ था? गेहूं और जौ का। चावल का साक्ष्य जो कोल्डिहवा मिला था ये तुमको मिला था 6000। ये कब मिला? 6000 BC। ठीक है, यानी इससे पुराना कौन था? गेहूं वाला। लेकिन जो ये प्राचीनतम चावल से लहुरा देव मिला था ये तुमको मिला है 7000 से लेके 7 के से लेके 9 को के बीच में, BC के बीच। ठीक है, यानी कि ये भाई सबसे पुराना कौन सा हो गया? लहुरा देव। ठीक है, ये तुम्हारा भारत का हो गया। एक है तुम्हारा ब्रुजहोम। ब्रुजहोम के बारे में कोई बता सकते हो? ब्रुजहोम के बारे में? हाँ, नाम सुना है क्या? देखो ये जो ब्रुजहोम था ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर में। ब्रुजहोम कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। ये एक तुम्हारा जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, कब्र जानते हो ना, कब्र। ब्रुजहोम क्या है? कब्र है। ठीक है, ब्रुजहोम तुम्हारा क्या चीज़ है? कब्र। इसके कब्र में जो था मानव के साथ, यानी मान लो मालिक है, मालिक के साथ उसके पालतू जानवर का मतलब साथ में दफना दिया गया है। ठीक है, साथ दफनाना मतलब समझ गया, मान लो मालिक मर गया, उसका कुत्ता होगा, जब मालिक को दफनाया गया तो उसके साथ कुत्तों को दफना दिया, जिंदा रहे चाहे मरा हुआ रहे, मार के दफनाया फिर जिंदा दफनाते हैं। तो ब्रुजहोम में क्या मिला है? मालिक के साथ उसके पालतू कुत्तों का सब दफनाने का क्या बोल सकते हो, दफनाने का कवर मिला है। कमरा नहीं, मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य।
ठीक है, तो बताओ कुत्ते के सॉरी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? ब्रूजोम कहाँ में है? कहाँ में? चावल का प्राचीनतम स्रोत की खोज कब हुआ? प्राचीनतम 7 से 9000 ईसा पूर्व। सिर्फ चावल का बोल देगा तो 6000। कहाँ में? कोल्डेहवा, यूपी में, दोनों यूपी में है। ठीक है, ये बता गेहूं जौ का खोज कब हुआ? से लगभग 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंडिया का। कुछ बिहार में कुछ है ऐसा? बिहार में कोई सा जगह है जहाँ पे मिला होगा कुछ? बताओ। एक जगह आपका चिरांद, जगह क्या है? चिरांद। चिरांद कहाँ पड़ेगा आपका? बगल में है तुम्हारा ये सारण। सारण नाम सुना है? आरा का? गुड। ये चिरांद है तुम्हारा सारण में। कहाँ में है? सारण कहाँ है? आरा में। ठीक है, यानी ये जो चिरांद जगह है बिहार का, ठीक है, इसको बिहार लिख देगा। ये कहाँ में है? बिहार में। ठीक है, बिहार का है। चिरांद कहाँ में है? बिहार में। यही एक जगह है चिरांद। ठीक है, जो आरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तुम्हारा। यहाँ से तुमको हड्डी का औजार मिला है। यहाँ से क्या मिला है? हड्डी का औजार। हड्डी का औजार का मतलब मान लो कि हाथ है ही, ठीक है, तो एक कुछ खुरपा खुरपी बना दिया होगा हड्डी से। ठीक है, तो वहाँ पे सब मिला है, वहीं पे इसका म्यूजियम टाइप बना के रखा हुआ है। लेकिन ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन अगर बिहार के एग्जाम देते हो तो ये पूछ सकता है, तुम्हारा क्या पूछ लेगा कि बिहार में कहाँ से पुरातात्विक का खोज हुआ है? किस जगह से? चिरांद से। चिरांद जगह याद हो जाएगा। बिहार में सिर्फ एक जगह, कौन सा? चिरांद। ये बताओ पूरे विश्व में चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डेहवा, यूपी से। ठीक है, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कुछ आगे मिलेगा वो तुमको आगे लिखवा देंगे, जैसे टॉपिक होगा ना वो सब लिखवाते जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लो। इतना याद हो जाएगा ना? एक बार पूछ लेते हैं, फिर बताओ, शुरू से बताओ। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास को कितना कालखंड में बांटा गया है? 3 भाग में। सबसे पहला कौन था? प्राग ऐतिहासिक। प्राग को हम लोग कितना भाग डिवाइड किए थे? 4। सबसे पहला, उसके बाद नवपाषाण काल, सबसे लेटेस्ट उत्तर पाषाण काल। ये बताओ तो चिल्कोलिथ किस युग को बोलेंगे? चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ ताम्र। मेगालिथ पूरा पाषाण काल। मेगा मतलब बड़का बड़का पत्थर। अब माइक्रोलिथ खेती किस काल में हुआ था? आग की खोज। आग पूरा पाषाण। खेती अंत्योष्टि। स्थिरावास आखेटक, मैंने वही खाना बदोश वाला जिंदगी। कौन? पूरा। आधुनिक आदमी कब आया था? आधुनिक 9 में आ जाएगा। कुत्ता कब पोसा? आदि मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता। चावल का प्राचीनतम स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य लौरा। कहाँ में? कब? 7 से 9000 ईसा पूर्व का खोज, मतलब कि था चावल का। ठीक है, चावल का खोज कहाँ हुआ? चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डेहवा। बकरी या भेड़ कहाँ से? मेहरगढ़ से। गेहूं जो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान में है। और किन 2 पहाड़ी के बीच में? सुलेमान और किरथर। ये ज्योग्राफी में बता देंगे। पहाड़ी कौन सा है? सुलेमान और किरथर। आगे आपका आता है, देखो प्राग हो गया। अगला है आपका आध ऐतिहासिक। अगला कौन सा आपका? आद। इस आद ऐतिहासिक काल को हम लोग सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु सभ्यता इसको क्या है बोले? हम लोग इसको सिंधु सभ्यता क्यों बोले? कुछ तरीके। अच्छा, हम लोग को बोला जाए तो हम लोग किस घाटी में रहते हैं? किस नदी घाटी में? सिंधु में। तो हमारे घर के बगल से कौन सा नदी? ये नहीं कि बगल में देख लेगा। पुनपुन नदी। हमारे घर के बगल कौन सा नदी? पुनपुन। अब एक चीज़ बताओ, ये पुनपुन जाके कहाँ मिलता होगा?
गंगा में पूरा बिहार जो था तुम्हारा, जो भी पूरा बिहार है, ठीक है, जो भी तुम्हारा पूरा बिहार है, बीच से कौन सा नदी निकला? गंगा, बीच से गंगा। बाकी जो तुम्हारा ये सब नदी जितना भी था सब आगे कहाँ मिलेगा? गंगा मिलता है ना। चाहे कहा कि बिहार का ढाल तुम्हारा इस तरीके से हल्का डाउन है, जो भी नदी निकलता है सब बीच से आ जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पानी किस में रहता है तुम्हारा? गंगा में। अब जब ढाल है बीच में गंगा में, तो हम लोग अगर बोला जाए किस घाटी के हम लोग हैं, तो कौन सा नदी घाटी? गंगा। सेम है तुम्हारा सिंधु सभ्यता। ये जो सिंधु वाले लोग थे वो कहाँ पे बसे थे, किस क्षेत्र में? अरे सिंध प्रांत है कहाँ? इसी एरिया में ना, ठीक है। पंजाब वाले एरिया में तुम्हारा कौन था, आया था? सिंधु था। अब पंजाब में मुख्य नदी है कौन? सिंधु आया था ना उधर से। और जितना तुम्हारा रावी, सतलज, ब्यास ये सब है, सब किस नदी में मिला है? सिंधु में। अब जरूरी नहीं है कि भाई एगो सिंधु तुम्हारा नदी है तो यहीं पे घर बना लिया, जरूरी मान लो ये तुम्हारा था कौन? सतलज है, सॉरी चिनाब है, सतलज है, यहाँ पे भी कोई रहा होगा, तो जो यहाँ पे रहा होगा सतलज के किनारे, लेकिन ये हो जाएगा कहाँ मिला? सिंधु मिला होगा। तो इन सभी सभ्यता को क्या बोल दिए? जो भी तुम्हारा सभ्यता मिला खुदाई में, उसको कौन सा सभ्यता बोल दिए? सिंधु। तो सिंधु सभ्यता काहे बोला गया? किसके आधार पे? नदी के आधार पे कि वहाँ के इंसान के आधार पे? नदी के आधार पे, ठीक है। कहीं वहाँ पे सबसे मुख्य नदी कौन था? सिंधु। अब जब सिंधु का खोज कैसे हो गया? ऐसे खोज हो गया होगा, तो खोज हुआ तुम्हारा, देख कैसे बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आदमी, अभी हम लोग हैं, ठीक है, रोड वोड सब चीज़ है, और सामने का मान लो ज़मीन धंस गया, अचानक इतना धंस गया नीचे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा? उसको भर देगा, उसको खुदाई करके कोई देखेगा? धंसेगा कब? जब नीचे खोखला होगा, ठीक। मान लो पहले का ज़माना में जो घर बनाया होगा वो सब अभी तो पक्का दिया हुआ पाटन दिया होगा ना ऊपर, एक दिन ऐसा आएगा भाई लोड पड़ा होगा, धंस जाएगा नीचे। अब धंस गया नीचे तो भाई किसी को लगा भाई ऐसी ज़मीन धंस गया, यही ना माइंड में आएगा। लेकिन समय के साथ अंग्रेज ये सब आया, कनिंघम आया था मेन, ठीक है, आया तो देखा भाई जैसा हम लोग का ईंट कैसा रहता है, लाल लाल इतना चौला चौला रहता है ना, लेकिन जो कनिंघम था वो देखा भाई ये गाँव में गया, ठीक है, वहाँ गया तो देखा चलो जितना गाँव है सबका ईंटवा अलग है, हम लोग ईंटा को छाव बनाते हैं, टैक्स लेते हैं, ईंट भी अलग है, ये बनता है कहाँ? तो वही गाँव वाला से पूछा कि भाई ईंटा कहाँ से लाया? तो बताया कि नहीं जो सरकार उधर से मतलब कि बड़ी मानी है। तो गया वहाँ पे कनिंघम देखा होगा, तो देखा भाई ये जो ईंट है वो अंदर से निकल रहा है, पहले से एकदम बना हुआ। कनिंघम बोला चल खुदाई करवा करा, खुदवाना शुरू किया, और जब खुदाई करने के लिए बुलाया किसको? कनिंघम दयाराम साहनी को बुलाया कि आइए जरा, कहे कि भाई भारतीय को पूछेगा ना अच्छा से, बुलाया इसको साहनी को कि भाई ज़रा पता कीजिए कोची है ये। खुदाई शुरू किया, तो मान लो यहाँ से शुरू किया होगा तो भाई दीवार, अब मट्टी और ईंटा में बरियार कौन? ईंटवा कोड़ाएगा जल्दी, कितना ही सड़ा हुआ रहेगा ईंटा, फिर भी थोड़ा सा मटिया से कम अथी रहेगा, ठीक है। कोड़ना शुरू किया, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोड़ना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं मारा, छेनी तो नहीं हुआ, बगल में मारा नहीं, लेकिन यहाँ पे धंस गया, तो यहाँ से कोड़ना शुरू करते करते पूरा गड्ढा कर दिया। तो देखा भाई को क्या है, बड़का को दीवार है, ये सब सामने आया कोड़ते कोड़ते, तो इधर ही दीवार मिलेगा नहीं मिलेगा? सामने दीवार मिलेगा ना, चूँकि कमरा है तो इसको मिल गया चारों पट्टी से कमरा, ठीक है। तो बीच में जब पूरा मट्टी निकाल दिया, देखा भाई ये तो एक कमरा टाइप का है, तो कनिंघम बोले भाई आओ खुदाई कर अगल बगल। तो अगल बगल जितना भी था तुम्हारा, मतलब कि इधर खुदाई किया तो एक और कमरा, इधर कमरा, मतलब कि बहुत सारा कमरा मिलने लगा। इतना मिला कि जैसे ये पूरा प्रांत जितना था, जैसे ऊपर से तुम्हारा जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र, इधर यूपी में आ जाओ, इधर पाकिस्तान में आ जाओ, जो भी था इतना में लगभग 250 से 300 के आसपास क्या मिला? घर मिला, ठीक है, सिंधु सभ्यता का। ये सब किस नदी के बीच में था? सिंधु। 250 से 300 के आसपास क्या मिला था? घर मिला इन लोगों को, मतलब कि कनिंघम मिला या फिर दयाराम साहनी जो खोज किए तो मिला 250 से 300 क्या मिला था? घर। जब घर मिला तो सब क्या किया कि मिलाना शुरू किया कि भाई घरवा की कहाँ तक की सभ्यता था फैला हुआ। कोई को भी थोड़ा जिज्ञासा होता है ना, तो एक चीज़ बताओ, इसका आकार कैसा है? ऊपर देखो तो कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर। इधर कहाँ मिला? अबे पंजाब यहीं है। इधर पाकिस्तान में मिला, ठीक है, नीचे मिला महाराष्ट्र में, ठीक है। जब इसको मिला दिए तो कैसा आकार बना? चरखोट कि गोल? त्रिकोण मिला। तो क्वेश्चन ये भी दे देगा कभी कभी कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसा? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा तीन को भुजा वाला, तीनों भुजा है ना। तो आगे बता देंगे, अभी बस इतना समझ लो कि सिंधु सभ्यता खोज कैसे हुआ। तो मतलब खुदाई के दौरान ज़मीन धंस गया, खुदाई शुरू किया तो क्या मिला? दीवार। और वहाँ पे आसपास क्या मिल गया? मतलब कि दीवार एक बड़ा सा
जगह। ये नहीं कि भाई इसे पता चल गया था। जैसे मान लो कि अगर तुम्ही को अगर 5 फीट यहाँ पे पूरा लंबा चौड़ा खोदवा दिया जाए करीब 1 किलोमीटर की रेंज में, तुमको पता चल जाएगा कैसा आकृति है? नहीं। आकृति देखने के लिए टावर बनवाया बांस बन बन के, और चहक के देखा था तो देखा नहीं तो घर है। सीढ़ी कैसे पता चला? मान लो कि बगल में था तो कोड़ाई किया, चूँकि नीचे भी तो कोड़ाई जगह ना, नीचे कोड़ाते गया, बगल में कोड़ा तो हल्का हार्ड मिला, फिर हार्ड मतलब एक हार्ड एक कमजोर, हार्ड कमजोर, तो इस तरीके मतलब मुलायम और क्या बोलते हैं उसको, मुलायम और कठोर। ठीक है, जहाँ से मुलायम हटा दिया, कठोर का छोड़ दिया, मुलायम का हटा दिया, तो किसका आकार मिल गया उसको? सीढ़ी का मिल गया एक तरीके से। तो भाई वो पता चला भाई लोगों के पास सीढ़ियों था। ठीक है, बड़का वो घर मिल गया जिसमें पता चला भाई नीचे नाली मिल गया, नाली टाइप का सुराग था, सबको पता चला ये भाई अथी होगा, नहाए वाला जगह होगा, मतलब कि नाली बना लिया। फिर जो भी था रोड में सेम वो इसी तरह से रोड पाया तो रोड एकदम कोड़ना शुरू किया, तो जो मेन रोड होगा वहाँ का मट्टी एकदम टाइट हो जाएगा, गाड़ी चलते चलते होगा ना। लेकिन किनारे वाला जब खुदाई शुरू किया था, ये सब खुदाई दयानंद सामने, तो रोडवा तो एकदम सही निकला, एकदम स्ट्रेट, लेकिन बगलवा में जो नलिया था, नलिया धसल धसल निकला, मतलब पता नहीं चल रहा था भाई ये है कुछ। दोनों पट्टी गड्ढा, बीच में ऊंचा। जब बाद में बहुत जब पूरा खुदाई हो गया तो पता चला ये जो था ना, ये दोनों नल्ली था दोनों पट्टी रोडवा के। उस समय इतना बेहतरीन था व्यवस्था कर ले, न बाढ़ आता था न कुछ होता था। पानी आया, सब नाला के रास्ते कहाँ सीधे एकदम बड़का को उन्हें खाई खोद लेता सब, उसमें तालाब में एक तरीके से बोल सकते हो, सीधे नाला में चला जाता था। हम उन्नत किस पे वो सब था, माइंड सब कर ले अपना। ठीक है, तो सिंधु सप्ताह क्यों बोले थे? सिंधु नदी के आसपास सबको फैले रहने के कारण वहीं पे आपका रुक गया था। ठीक है, तो इसको कल बतला देंगे। एक तुम्हारा खत्म हो गया, कौन सा? प्राग खत्म, तो प्राग का तुम लोग अपना पढ़ लेगा। कहाँ